आज 12 मई 2026 है और क्रिकेट जगत में इस वक्त जो सबसे बड़ी हलचल मची हुई है वो है कल का मैच। 13 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो महामुकाबला होने वाला है, वो सिर्फ एक मैच नहीं रह गया है। बिल्कुल, वो अब एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका है। बाहर से देखने पर चीजें शांत लग सकती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ चल रहा है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जो हमारे पास स्रोत हैं, जैसे मैच के प्रीव्यू, कुछ विस्तृत आंकड़े, पिच रिपोर्ट्स और जो अंदरूनी विश्लेषण आए हैं, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मैच दोनों ही टीमों के लिए पूरी तरह से करो या मरो की स्थिति बन गया है। और मैं बता रही हूँ, क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होता, ये दबाव का खेल है, परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा चेस गेम है। मतलब एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है रायपुर में। हाँ, शतरंज की बिसात बिल्कुल सही शब्द है। चलिए इस पूरे समीकरण को थोड़ा खोल कर समझते हैं। जो लोग क्रिकेट को गहराई से फॉलो करते हैं उनके लिए देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक तरफ तो प्लेऑफ का टिकट पक्का करने की होड़ मची है और दूसरी तरफ टूर्नामेंट में बस जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद। एकदम सही बात है। और देखिए, अंक तालिका का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो कई बार एक बहुत ही झूठा सुकून देता है। आरसीबी 14 अंकों के साथ टॉप पर जरूर है, पर अंदरूनी आंकड़े बता रहे हैं कि उनकी स्थिति उतनी सुरक्षित है नहीं जितनी दिख रही है। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस भी तो 14 अंकों के साथ बिल्कुल उनके पीछे ही खड़े हैं। हाँ, मंगलवार के मैच के बाद वे आरसीबी को पीछे भी छोड़ सकते हैं। और वहीं अगर हम केकेआर की बात करें, जो 3 बार की चैंपियन रही है, वो 10 मैचों में सिर्फ 9 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। मतलब उनका संघर्ष बहुत गहरा है। ये तो एकदम सांप सीढ़ी के खेल जैसा हो गया है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक टीम 99 के अंक पर खड़ी है, जीत के एकदम दरवाजे पर, और दूसरी टीम नीचे संघर्ष कर रही है, जहां एक भी गलत कदम उन्हें सीधे शून्य पर ला पटकेगा। बिल्कुल, एक छोटी सी चूक और केकेआर प्लेऑफ की दौड़ से हमेशा के लिए बाहर। आरसीबी के लिए एक जीत उनका अंतिम 4 का टिकट लगभग पक्का कर देगी, पर केकेआर के लिए तो ये सचमुच एक डू और डाई का युद्ध है। लेकिन एक बात बताइए, जब किसी टीम के 14 अंक होते हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि उनका नेट रन रेट उन्हें बचा लेगा। तो क्या आरसीबी सिर्फ नेट रन रेट के भरोसे नहीं बैठ सकती? स्रोतों में बार बार ये मोमेंटम या लय टूटने का जिक्र क्यों आ रहा है? देखिए, नेट रन रेट सिर्फ एक टाई ब्रेकर है। वो टूर्नामेंट के बिल्कुल अंत में गणितीय रूप से काम आता है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है ना, उसमें इस मोड़ पर मोमेंटम सबसे ज्यादा मायने रखता है। मोमेंटम मतलब वो ऊर्जा जो मैदान पर दिखती है। हाँ बिल्कुल, जब कोई टीम लगातार जीत रही होती है तो खिलाड़ियों के सूक्ष्म फैसले बदल जाते हैं। मतलब एक फील्डर सर्कल के अंदर डाइव लगाकर वो कैच पकड़ लेता है जो शायद हारती हुई टीम का हिस्सा होने पर वो छोड़ देता। आरसीबी के पास अंक हैं, लेकिन उनका जो हालिया प्रदर्शन है उससे वो मोमेंटम गायब दिख रहा है। और ये बात मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके पिछले मैच से एकदम साफ हो जाती है। स्रोतों में उस मैच का बड़ा गहरा विश्लेषण है। 167 रन का लक्ष्य था उनके सामने, जो कि आज के T20 क्रिकेट में एक बहुत ही औसत लक्ष्य माना जाता है। वही तो। और आरसीबी का जो मजबूत शीर्ष क्रम है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नौबत यहां तक आ गई कि कृणाल पंड्या को निचले क्रम में आकर अर्धशतक लगाना पड़ा, और मैच जिताने के लिए बिल्कुल आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार को एक छक्का मारना पड़ा। और यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। किसी भी टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों या गेंदबाजों का मैच जिताना एक रेड फ्लैग होता है। रेड फ्लैग मतलब आप कह रही हैं कि जीतना भी नुकसानदायक हो सकता है? जीतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जीत मिली वो टीम की कोर रणनीति की विफलता को दिखाता है। जब भुवनेश्वर कुमार को दबाव में आकर बड़े शॉट खेलने पड़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि मध्य क्रम और ऊपरी क्रम पूरी तरह फेल हो गया है। और ये कोई एक मैच की बात नहीं है ना, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है, और इस पैटर्न के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। हाँ, उनका फॉर्म बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम आंकड़े देखें तो पिछली 6 पारियों में पाटीदार सिर्फ एक बार 50 के पार गए हैं और एक बार 20 के पार। बाकी पारियों में तो उनका बल्ला एकदम खामोश रहा है, और यहाँ स्थिति वाकई दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, अगर किसी टीम का कप्तान जो खुद एक प्रमुख बल्लेबाज है वो रन नहीं बना रहा है, तो क्या इससे पूरी टीम के ड्रेसिंग रूम में एक मनोवैज्ञानिक